नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर पुनः हाजिर हूँ आप सबके मध्य एक नया वीडियो लेके। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं इसमें सीटेट फरवरी 2016 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पूरा पेपर जो सॉल्व करेंगे वो पूरा पेपर ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। क्यों बेटा, किस में सॉल्व करेंगे? ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। ट्रिक्स क्या थी? कम दो तरीके में ट्रिक्स को बांटा गया, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। देख लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किसकी बात करते हैं? 61। अब देखो 61 प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। 61 प्रश्न क्या कह रहा है? 61 अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम है। देखो यहाँ कह रहा है आकलन और ये हो गया सबसे कम। अब बेटा मेरा प्रश्न कैसा है? यहाँ जो प्रश्न है वो निगेटिव है। प्रश्न कैसा है? प्रश्न है आपका निगेटिव। जब प्रश्न निगेटिव है तो आंसर भी कैसा रहेगा बेटा? आंसर भी इसका निगेटिव ही रहेगा। आंसर कैसा रहेगा? आंसर भी निगेटिव रहेगा। दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो हम प्रश्न निगेटिव ढूंढ लें, है ना। अब अगर हम इसको नेगेटिव ढूंढ लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा। अब देखो नेगेटिव ढूंढ लें इसमें। बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय है। अब देखो वांछनीय का मतलब होता है कम, है ना। ये भी कम और ये भी कम। आंसर तो हमें मिल गया, पहले ही मिल गया। चलो देख लेते हैं। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना अधिक विस्तृत होता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने में समझ प्रदान करती हैं। सही बात है। बच्चों को पोर्टफोलियो केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। सही है, तो इसका आंसर पहला ही हो गया। कौन सा हो गया? अब ऐसे वो कह रहा है आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। तो बच्चों को निजी विवरण व्यक्तिगत पोषण फीडबैक देना वांछनीय है, जबकि ये सही है ना। चलिए अब देख लो 62 जो प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है? ये प्रक्रमण कौशल की बात करता है। वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना, प्रयोग, न्याय के लिए अवलोकन। किसके लिए? अवलोकन और रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्यों हो जाएगा? देखिए आप, अब हमने एक ट्रिक्स और बताई थी आपको। जब भी किसी ऑप्शन में क्या आ जाए, हमने बताया था मापन आ जाए, मूल्यांकन आ जाए, निदान आ जाए या उपचार आ जाए, है ना, या आकलन आ जाए, ठीक, या अवलोकन आ जाए। तो अब आकलन दिया है तो इसमें देखो यही आंसर होंगे। कैसे भी आप सॉल्व कर लो। एक तो यही तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जब हम बच्चों को नोटबुक पे नाम लिखवाएंगे, है ना, और कह रहा किस प्रकार का प्रक्रमण कौशल का आकलन करेंगे, वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना करेंगे, न्याय के लिए, तो सबसे अच्छा है रिकॉर्डिंग। यही आंसर हो गया इसका। 63 देख लो आप। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है ना। पर्यावरण अध्ययन का अंतः विषयी की बात कर रहा है ये, है ना। और अंतः विषयी में प्रकृति पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनको क्या संबोधित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु की पद्धति का प्रयोग। इसमें विज्ञान की बात कर रहा है, सामाजिक विज्ञान की। इसमें सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, है ना, विषय वस्तु और पर्यावरण। तो विज्ञान विषय वस्तु, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, अच्छा हाँ ये सही है, जिसमें विज्ञान भी होगा, सामाजिक विज्ञान भी होगा, पर्यावरण अध्ययन भी। अब इस प्रश्न को आप समझ लो। देखो इस प्रश्न को कैसे समझेंगे। हम जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं उसमें विज्ञान को भी पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से पढ़ाते हैं और सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ाते हैं और पर्यावरण शिक्षा को तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं ना, आसपास की चीज़ों से जोड़कर, और गणित को भी इसी से जोड़कर पढ़ाते हैं। अब देख लो 64। कक्षा 5A का एक के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। अब ये कह रहा है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, है ना।
ये जो प्रश्न है खुला बंद अंत वाला है। कैसा है? बंद अंत वाला प्रश्न है। जबकि कक्षा बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। ये तो कहते हैं 5 लाभ लिख दो 1, जबकि कक्षा बी के, है ना, शिक्षक निम्न सवाल देते हैं और भी देते हैं। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? दूसरा पॉइंट इसमें होगा खुला अंत, खुला अंत वाला प्रश्न है ना। इन सवालों की प्रकृति कैसी है ना? एक बंद अंत है, एक खुला अंत। इन सवालों की प्रकृति कैसे? बंद अंत वाला प्रश्न अभिसारी होता है और मुक्त अंत वाला प्रश्न, पहले ही आंसर है। जो बंद अंत है वो प्रश्न कैसा होगा? अभिसारी होगा, और जो मुक्त अंत वाला प्रश्न है वो अपसारी होगा। क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न अपसारी होता है और बंद अंत वाला प्रश्न अपसारी होता है। नहीं, बंद अंत वाला ये, हालांकि इसका बुक में आंसर ये दिया है, बुक में ये आंसर नहीं है। पेड़ों के 5 लाभ, अब वो कह रहा कक्षा 5 है, तो जबकि भी शिक्षक निम्न सवाल देते, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? खुला अंत है ना। पेड़ों के 5 लाभ बंद अंत वाला प्रश्न हो गया, है ना। अब वो कह रहा मुक्त अंत वाला प्रश्न अवसारी है और बंद अंत नहीं। इसका आंसर एक ही होगा, जबकि बुक में दिया है ये गलत दिया है बुक में। चलिए 65, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी के आकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं हो सकता है क्योंकि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चे इनमें आनंद आता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन का कोई आवश्यक नहीं है। गलत बात हो गई यार, ये तो बात गलत हो गई। ये 4 ऑप्शन दे रहा है, पहला तो होगा ही होगा। अब आप ये ध्यान रख लो, पहला तो है ही है। अब जब पहला है ही है तो क्या करोगे? अब देख लो, किसी में पहला है ही तो इसमें पहला नहीं है, इन दोनों को इस प्रकार काट दो, है ना। पहला तो है ही है, अब पहला या ये होगा आंसर, पहला होगा ये होगा। अब दूसरे में देख लो, दूसरा क्या कह रहा है? ड्राइंग क्योंकि बच्चे, दूसरा भी है, पहला भी है और दूसरा भी है। अब देखो, अब इसमें आंसर तीसरा क्या? शिक्षकों को अवलोकन, हाँ, तो फिर आंसर आपका यही हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये एक तरीका होता है प्रश्न को सॉल्व करने का, है ना। चलिए 65, अब इस तरफ आ जाइए आप। सिक्सटी 66 देख लो, इसको और यूँ कर लेते हैं थोड़ा, हाँ अब ठीक है ना। देख लो 66 दिख रहा होगा ना। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, अर्थात निचोड़ देती है, और फिर से पानी में डालती है तथा विद्यार्थियों को दिखाती है, वह डूबता है। बाद में वह विद्यार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण? अब देख लो, इस प्रश्न के लिए वर्गीकरण कर रही है या अवलोकन, तो इसका अवलोकन चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अवलोकन या वर्गीकरण? बताओ बेटा, क्या चला जाएगा? तो इसमें वो सबसे पहले क्या अवलोकन कर रही है, वर्गीकरण या? इसका शुद्ध आंसर रहेगा कल्पना कर रही है ना। क्या कर रही है? कल्पना कर रही है। चलिए 67, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय एक के, मतलब एक इसमें से ऐसा एक को छोड़कर, है ना, निम्नलिखित में वांछनीय है ना, वांछनीय। अब देख लो, आलोचनात्मक चिंतन को समस्या समाधान, किसकी बात कर रहा है? आलोचनात्मक बेटा चिंतन की समस्या समाधान। अब देख लो, बच्चे की
अस्मिता व्यक्ति का पोषण, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ श्रेष्ठता को स्वीकार करना, वांछनीय सबसे कम है, तो सबसे कम कौन है? वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता देना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जबकि इसमें क्या कहा गया है, ईवीएस में हम बालकों को उनके रोजमर्रा की चीज़ों से जोड़कर पढ़ाएंगे, उसके परिवेश की चीज़ों से जोड़कर पढ़ाएंगे। तो आंसर आपका यही हो गया। देख लीजिए 68। महेश कक्षा 4 के शिक्षक है ना। वे वृक्ष संरक्षण मतलब वृक्ष है ना की अवधारणा पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। क्या बना रहे? योजना वृक्ष संरक्षण की। निम्नलिखित कौन सा या कौन सी एक गतिविधि उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो इसको हम क्या करेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो सकता है, एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण, हाँ ये हो सकता है। संरक्षण या पोषण एक ही बात चली जाएगी, कहाँ गया? पोषण। संरक्षण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर भी होगा लेकिन इतना सही नहीं है, समूह चर्चा भी होगा। देखो बात किसकी कर रहा है? वृक्ष संरक्षण की। जब वृक्ष संरक्षण की बात होगा तो पर बच्चा एक एक पौधा लगाएगा, तो इससे वृक्ष संरक्षण होगा, ना कि पोस्टर लगाने से, वाद विवाद करने से। 69। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला, किसकी बात कर रहा है? शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अध्ययन को, बिल्कुल सही बात है, यह सामाजिक अध्ययन को बढ़ावा देता है, सहपाठी अध्ययन को बढ़ावा, जब बच्चों की सृजनात्मकता, बिल्कुल सही बात है, ये चौथा आंसर तो रहेगा ही रहेगा। शिक्षा प्रति दो वो खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। अनुशासन तो खैर नहीं बढ़ाएगा तो फोर्थ तो होगा ही नहीं, और जहाँ पर फोर्थ नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा इसका। तो पहला दूसरा फोर्थ नहीं होगा, पहला दूसरा फोर्थ नहीं होगा। अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि फोर्थ नहीं होगा, बस ये जानना है। इसका अनुशासन को नहीं बढ़ाता है। आर्ट के क्लास में अनुशासन नहीं होगा, चौथा इसमें है और चौथा इसमें है, चौथा है तो ये भी नहीं है। अब तो आंसर या तीसरा होगा या आंसर चौथा होगा। तीसरे पहला देख ले, यह सहपाठी अधिगम, बस तीसरा ही निकल आया। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ना कि इन पर ज्यादा समय बर्बाद करेंगे। 70 देख लीजिए। 70 प्रयोग करना, आकलन करना एक ऐसा संकेतन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतन का आकलन करने का सबसे उपयुक्त? चित्रपटन, निर्देशन, सृजनात्मकता। तो मेरी सृजनात्मकता ही रहेगा आकलन, या हाथपरक गतिविधि, तो इसमें गतिविधि भी हो सकता है ना। तो क्या रहेगा? गतिविधि ही रहेगा। किसकी बात कर रहा है? आकलन की। और आकलन को हम किससे करते हैं? गतिविधि के माध्यम से। दैट्स ऑल। 71 देख लो। 71 में कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव और निर्जीव। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, जल चक्र क्या है, इसके साथ ही साथ पौधे आदि वैकल्पिक धारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। परिवार एवं समुदाय, कहानियां, कविताएं, पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें और शिक्षक। देखो बात निर्जीव, सजीव और जल चक्र में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम नेगेटिव पकड़ लें। परिवार तो हो गई, समुदाय भी होगा, कहानियां भी होंगी, कविताएं भी होंगी। क्वेश्चन चौथा भी है और क्वेश्चन पहला भी है और क्वेश्चन तीसरा भी है, तो इसका सभी हो जाएंगे। मे भी 71 के कितने हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे, है ना। इसमें हर चीज की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ बेटा, आप भी पढ़ाना चाहोगे क्या? क्यों बेटा, आप भी पढ़ाना चाहोगे क्या? आप भी पढ़ा दो, एक क्वेश्चन सॉल्व करा दो, क्या है? हाँ करवाओ 72 क्वेश्चन आप। चलो आपको हम अभी सॉल्व करवा देंगे, आपको एक प्रश्न, हाँ सॉल्व करवा दूंगा मैं। आप क्यों परेशान हो? मैं आपको एक प्रश्न सॉल्व करवा दूंगा। देखो, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए होते उनके तापमान वृद्धि करने, धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो नमी हटाएंगे, जब नमी हटा देंगे तभी तो उसमें कुछ होगा। तो किसको? नमी हट जाए, इसीलिए कॉमन है, बहुत जल्दी करेंगे अब पेपर ये।
चलिए 73। रेनू की दादी उसे एक सूखा सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के कारण हो सकता है। देखो फर्स्ट पेड़ों या कुओं तथा उनके आसपास के स्थान में मिट्टी अब सीमेंट से ढक गई है। बिल्कुल बात सही है। आसपास के इलाके बहुत सारी बोरिंग पंप लग गए हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो मैं भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। पेड़ों कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से हो, वे भी आसपास के इलाके बहुत बोरिंग हो गई हैं। और दूसरा तीसरा तो हो गई, दूसरा तीसरा तो होगा ही। तो देख लो दूसरा तीसरा होगा ही, तो दूसरे में क्या है और पहले में भी होगा। तीसरे प्रत्येक व्यक्ति, नहीं ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के घर में तो नल नहीं लगा है, तो पहला और दूसरा होगा। जब पहला और दूसरा होगा तो आंसर आपको ये मिल जाएगा। चलिए ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया है भैया, इसका आंसर आप ही बताओगे। एक्चुअली हमने ये आपको एनसीईआरटी पूरी बुक पढ़ा दी है। क्या कर दी है, पूरी बुक पढ़ा दी है इसकी बहुत अच्छे से। बगला तथा भैंस में सजीवी संबंध होता है, और ये संबंध होने के कारण ही बगला भैंस की पीठ पर बैठता है। ये तो हम करा चुके, इसमें समय नष्ट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है ना, वो पूछ रहा है। जड़ का कौन सा कार्य, पौधे को सहारा देना, जड़ का अवशोषित करना, भोजन भंडारण, संचित ह्यूमस उपलब्ध। पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। 75 का देखो, बताओ देवांश बेटा कौन रहेगा। अरे भाई निम्नलिखित कौन सा जड़ पौधे के लिए नहीं है, भोजन भंडारण नहीं है, संरक्षित करना। जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, भोजन नहीं करता है इकट्ठा, ये ध्यान रखना। ये भी देखो कर्णम मल्लेश्वरी हमने आपको पढ़ा दिया है। वेंट लिप्टन कहाँ की रहने वाली क्या थी, हमने ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया भैया, अच्छे से पढ़ा दिया। कर्णम मल्लेश्वरी देखो, कर्णम जो मल्लेश्वरी थे वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति थी। उसने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए थे, और उसने 12 वर्ष की आयु से थी तभी भार उठाने लगी थी। अर्थात इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी पढ़ाया है हमने पूरा, ये देखना जाके वीडियो पढ़ा है, इसका पूरा वीडियो देख लो। ये वाला जो प्रश्न, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी राजस्थान में पाई जाती है, ये भी पढ़ाया हमने, है ना। जल भंडारण और संग्रह पारंपरिक व्यवस्था है, पहला तो हो जाएगा। सर्वसुम का प्रयोग दूसरा भी हो जाएगा, ये हमने पढ़ाया। राजस्थान की बावड़ी, राजस्थान बता बेटा देवांश, राजस्थान की बावड़ी में क्या होगा बेटा, देखो देख लो। इसका सामुदायिक स्रोत है, जल का साधन भी है, मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। नहीं, केवल संतुषित नहीं होगा, इसको काट दो। तो आंसर कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया। चलिए कुछ है ही नहीं इसमें, पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से, लगवाया ये प्रश्न। बरली मुंबई नामक, बरली कहाँ पड़ेगी, महाराष्ट्र या मुंबई में पड़ेगी बरली, ये भी बताया था। अन्नम्मा नहीं बताया, ये हमने आपको पढ़ाया भी है ना। चलिए कहाँ थे बेटा, ये 78 हो गया था, आप 79 रहेगा बेटा। 79 ही था, कोई नहीं, ये तो होता रहता है, छोटी मोटी बात है बेटा। 79 देखो, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। अब आपको यार भैया कैसे बताया जाए, उस दिन बताया था ये वाला मैं, ये मैं बताया था। अब हमने कहा था तमिलनाडु सबसे पहले कहाँ पड़ेगा, बताओ। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश रहेगा, ये तो पूरा तमिलनाडु पहले ही वाला हो गया। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आपको ये याद रखना है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको बहुत पहले से, नहीं बताऊंगा। 80 क्वेश्चन देखो, सिर्फ सीडीपी के बताऊंगा। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, सबसे तेज कौन सुनता है, बाघ या कुत्ता, कौन सुनता है, बाघ ही सुनता है।
जो मूंछों से आठ मूंछों की आठ से सब पता लग लेता। अपनी माँ जी से पूछो जाके सबसे तेज कौन सुनता है, जाओ चले जाओ पूछ लो जाके 81। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है ना, जब अहमदाबाद से केरल की यात्रा करेगा तो क्या होगा बताओ। जब अहमदाबाद से केरल जाएगा तो क्या मिलेगा, नहीं है पता। अरे पश्चिमी घाट, ये नहीं था इस प्रकार, ये पूर्वी घाट होगा और ये पश्चिमी घाट होगा। तो 81 का आंसर कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट। पढ़ाया है ये भी। 82 देखो, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग हैं और उल्टे हैं, तो कहां पर ये बात कहां की थी, 82 उल्टे कहां की थी, 82 का बेटा पता। अरे ये कक्षा 3 की किताब में पढ़ाया, अर्जेंटीना क्या होगा, चौथा होगा कि नहीं 82 का, अर्जेंटीना हो जाएगा, है ना। मैप मैप से भी पढ़ाया है पूरा। 83 ये भी पढ़ाया, मच्छरों में प्रजनन रोकथाम, ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेता है और मच्छरों में प्रजनन क्षमता रुक जाती है, ये भी पढ़ाया। पूरा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी ततैया, अरे भाई मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, कौन नहीं रहता, चींटी, ततैया, दीमक, बता कौन नहीं एक साथ रहता बेटा। अरे यार मकड़ी कहीं एक साथ रहती है, मकड़ी तो अलग रहती है एकदम, ये भी नहीं पता होगा आपको। अच्छा बोला नहीं, बताना। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे कहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए। मकान मजबूत बांस के खम्भों के बने होते हैं, पढ़ाया है ये। कहाँ का था, और उस दिन किताब में लकड़ी के ही बने होते हैं, ये गलत है, 3 से 5 मीटर नहीं होगा, है ना। तो ये गांव असम का था कि नहीं, कहाँ का था ये गांव, असम का, राजस्थान का, कहाँ का था, असम का। सोच रहा था। अब देखो कुक्कुड़, कुटकुक, कुटुक कहाँ के लोगों की भाषा है, झारखंड की कुटुक है। 86 झारखंड की कुटुक, ये भी पढ़ाया हमने आपको। 80 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा पर्यावरण अध्ययन की थीम है, भोजन, क्या होगा, भोजन। 87 भोजन होगा, किसका, 87 का कौन सा होगा, भोजन। चलिए अब देख लो इधर, एट्टी एट देख ले। पर्यावरण अध्ययन के विषय में थीम आधारित उपायों को अपनाने निम्नलिखित कौन सा तर्क सबसे, यह पाठ्य योजना 88 होगा ना। यह पाठ्य योजना को ढांचा प्रदान करने, शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाने की मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक गतिविधि आधारित बनाने की मदद करता है। इसमें क्या करोगे, इस प्रश्न के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की थीम पूछ रहा है और थीम किससे होगी, पाठ्य योजना से। क्यों दिमाग लगा रहे हो, चलो पाठ्य योजना हो गया इसका, ये पूरा सब पढ़ाया आप लोगों को। 89 देख लो। 89 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे, है ना। 88 ये देख लीजिए। वो मिटल जाएगा बेटा, देखो आप ही पढ़ा दिया करो, मैं क्यों परेशान हूँ। हाँ बड़े तो हो ही गए हो आप, नहीं हो गए बड़े। हाँ देखो कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध में जोड़ने के लिए उपलब्ध संदर्भ हो गया, ट्रैक है पूरी, अवधारणा आ गया, उपलब्ध आ गया, संदर्भ आ गया, पर्यावरण आ गया, हो गया 90। अब 90 देख लो।
बहुत सरल है, ये भी अच्छा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे के प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को केवल लिखित जानकारी देना, यही नहीं है, चौथा नहीं है। जिसमें चौथा ना हो वही आंसर है। तो चौथा किसमें नहीं है? देखो इसमें केवल 3 है, गलत हो गया। 1 2 है, गलत हो गया। चौथा गलत हो गया। तो 1 2 3 इसमें सभी है, 4 नहीं है, यही आंसर हो गया, है ना। चलिए भाइयों, आज के लिए इतना ही। और मैंने आपसे बोला है, मैं बिल्कुल ट्रिक्स में ही आपको पढ़ाऊंगा, अभी टोटल ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स, है ना। अगला जो सीटेट रहेगा उसमें थ्योरी भी पढ़ाएंगे सब, अभी समय का अभाव है इसलिए प्रैक्टिस देंगे। और जहाँ से टॉपिक बन रहे हैं आप इतना ही पढ़ लिए, जो टॉपिक दिया जा रहा है समझाया जा रहा है, यहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।